गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अवकलन में प्रश्नावली 11.4 देखेंगे। इसमें हमने 16 प्रश्न तक देख लिया था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित फलनों के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 17 नंबर का आप बना के देखेंगे। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया गया है। x⁴y प्लस x⁴y प्लस y⁴x इक्वल टू 1। तो इस फलन के लिए हमें क्या निकालना है, dy/dx फाइंड करना है। तो चलिए x⁴y प्लस y⁴x इक्वल टू 1, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे x⁴y और y⁴x है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। देखिए माना कि x⁴y इक्वल टू u और y⁴x इक्वल टू v। तब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो कैसे होगा, u प्लस v इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब चलिए क्या करेंगे, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर ए, इसको ले लेंगे बी। अब समीकरण ए से, ठीक है, समीकरण ए हमारा क्या है, x⁴y इक्वल टू u या u इक्वल टू x⁴y, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे। देखिए इसमें दोनों साइड में इसका अवकलन करने के लिए, x⁴y का अवकलन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या दोनों पक्षों में लघुगणक का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में हम लघुगणक का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू y log x। ठीक है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे जब हम log x⁴y लिखेंगे तो y जो घात रहता है वो सामने आ जाता है log के, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए log u का 1/u इंटू du/dx इक्वल टू, इधर का करेंगे। देखिए इसमें दो फंक्शन है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो पहला फंक्शन स्थिर रहेगा तो y, और दूसरे का अवकलन मतलब 1/x प्लस दूसरा फंक्शन स्थिर अर्थात log x इंटू y का अवकलन करेंगे तो 1 हो गया और इंटू dy/dx। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको u आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ गुणा में है तो इधर आके इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल गया du/dx इक्वल टू u ब्रैकेट के अंदर y/x प्लस log x dy/dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं अपन लोग du/dx इक्वल टू u/x प्लस log x इंटू dy/dx। देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, देखेंगे du/dx इक्वल टू u के जगह में वैल्यू देखेंगे क्या है u की वैल्यू x⁴y, तो रखेंगे x⁴y, और यहाँ पे x नीचे में था तो ये माइनस हो गया है ना, तो ये हो गया -1 इंटू y प्लस x⁴y log x इंटू dy/dx हो गया। ये हो गया हमारा du/dx।
अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इक्वेशन नंबर बी लेके चलेंगे। अब समीकरण बी से, ठीक है, समीकरण बी क्या है, v इक्वल टू वाई टू दी पावर x, ठीक है। अब इसमें भी हम दोनों पक्षों में लघु गुणक का प्रयोग करेंगे, लघु गुणक लेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर ये हो जाएगा log v इक्वल टू x log y। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया तो x स्थिर अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ठीक है। तो यहाँ से हम डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, देखेंगे इक्वल टू v इधर आ जाएगा और ये x बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है। अब v का वैल्यू रख देंगे, v का वैल्यू y टू द पावर x, तो क्या आ जाएगा देखिए, चलिए देखिए रखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू y टू द पावर x और इनटू क्या था x टू द पावर x बाई वाई, मतलब x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y टू द पावर x log y, ठीक है। चलिए इसको और क्या लिख सकते हैं देखेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, नीचे में है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई। चलिए अब इन दोनों डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए क्या था हमारा समीकरण एक, समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक से क्या था, u प्लस भी इक्वल टू 1, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। चलिए अब डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी वाई का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा y x टू द पावर y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखिए क्या है, हाँ, इंटू प्लस x टू द पावर y, ये प्लस रहेगा x टू द पावर y log y, ये log x डी और क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आप रखेंगे देखिए, प्लस कर दीजिए डी वी अपॉन डी एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रख लेंगे तो ये हमारा आ गया वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, ठीक है, और प्लस देखिए प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू, ये वाला टर्म दोनों उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस कॉमन, और ये हो गया एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये कॉमन हो गया डी वाई बाई डी एक्स के। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चूँकि हमें चाहिए तो बाकी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा वाई माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई अपॉन
ये आ जाएगा x टू द पावर y log x प्लस एक्स वाई टू द पावर x माइनस 1 माइनस हो गया इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इसको और लिख सकते हैं यहाँ पर लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो उसका अवकलन करना है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। दोनों साइड में क्या कर लेंगे, सबसे पहले लघु गुणक ले लेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, लघु गुणक। हाँ, दोनों साइड को सबसे पहले आप लेट करके चलेंगे, या u मान लें या v मान लें, और लघु गुणक लेके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y टू द पावर x, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स टू द पावर y इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, फिर दोनों साइड को दोनों फंक्शन को आप कुछ लेट करके चलेंगे, u भी जो भी है, और फिर लघु गुणक का यूज़ करके इसका अवकलन करेंगे। फिर है 20वां नंबर का प्रश्न, इसमें भी वही होगा। ठीक है, 21वें नंबर का प्रश्न देखिए, ये भी वही प्रोसेस बता रहा है कि हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉट एक्स प्लस 2 टू द पावर इतना, तो इसको क्या करेंगे, हम इसका अवकलन कर लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए log y, तो log y की क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा कॉट एक्स इंटू एक्स टू द पावर कॉट एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसा ही होगा। कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, उसको करेंगे। ठीक है, और फिर इधर करेंगे, तो ये अंश बटे हर वाला जो करते हैं ना अपन लोग, पहले नीचे हर को स्थिर अंश का अवकलन माइनस अंश को स्थिर हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के आप 21वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपका, चलिए ये तो बाकी सेम क्वेश्चन है, इसको आप करके देखेंगे। फिर चलिए देखते हैं अपन लोग, चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। 34वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, tan इनवर्स x टू द पावर y प्लस वाई टू द पावर कॉट x इक्वल टू 1। इसका अवकलन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मान के चलेंगे, माना कि u इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर y और v इक्वल टू y टू द पावर कॉट x। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर ए और ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब प्रश्न हमारा बन के तैयार होगा u प्लस वी इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, समीकरण ए से देखते हैं हम, चलिए सॉल्व करके देखेंगे समीकरण ए से। ठीक है, क्या है हमारा समीकरण ए, u इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर y, दोनों साइड में लघु गुणक ले लेंगे इसका। ठीक है, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log u इक्वल टू y log tan इनवर्स x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन में क्या आ जाएगा, 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला स्थिर y स्थिर और इसका अवकलन, तो 1/tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये स्थिर रहेगा log tan इनवर्स x स्थिर और y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, u ट्रांसफ़र, तो इधर इन भाग में था तो इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो ये हो गया y इंटू वाई अपॉन tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस log tan इनवर्स x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब ये तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम चलते हैं बी नंबर का इक्वेशन लेके समीकरण बी से। समीकरण बी क्या है देखेंगे, v इक्वल टू वाई कॉट एक्स। ठीक है, दोनों लघुगुणक लेंगे, लघुगुणक का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लघुगुणक लेने पर log v इक्वल टू कॉट एक्स log y, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। देखिए फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, पहला फलन स्थिर तो कॉट एक्स स्थिर, log y का अवकलन अर्थात 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y स्थिर और कॉट एक्स का अवकलन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो v इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आ गया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू कॉट एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम चलते हैं समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक में क्या था हमारा, u प्लस वी इक्वल टू 1। ठीक है, u प्लस वी इक्वल टू 1, तो u प्लस वी इक्वल टू 1 इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब दोनों समीकरण जो हम डी यू और डी वी की वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स का। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे u की वैल्यू हम रखेंगे, u की वैल्यू क्या था, टेन इनवर्स x टू द पावर y। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x टू द पावर y और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1 हो गया और ये y इंटू, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये u की वैल्यू हमने टेन इनवर्स x टू द पावर y पुट किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा टेन इनवर्स x टू द पावर y log टेन इनवर्स x डी वाई बाई डी एक्स प्लस v की वैल्यू क्या है देखेंगे, y टू द पावर कॉट x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y टू द पावर कॉट x और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो y टू द पावर -1 दैट मीन्स -1 इंटू कॉट x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर कॉट एक्स और ये लॉग वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई इंटू टेन इनवर्स एक्स टू द पावर वाई -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस y टू द पावर कॉट x इंटू लॉग वाई कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका बाहर टेन इनवर्स x टू द पावर y लॉग टेन इनवर्स x और माइनस प्लस आपका हो जाएगा वाई टू द पावर कॉट एक्स -1 इंटू कॉट एक्स, बाहर में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई टेन इनवर्स एक्स टू द पावर वाई -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर कॉट एक्स लॉग वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये सब इधर नीचे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स टू द पावर वाई लॉग टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई टू द पावर कॉट एक्स -1 इंटू कॉट एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स की
वैल्यू। इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो उसका सॉल्यूशन करना है और dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें और आपके बुक में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रूफ करने का क्वेश्चंस भी दिया गया है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।